लखनऊ में कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग एसी प्रकोष्ठ की प्रेस वार्ता में पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैहिंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शाहू जी महाराज ने वर्ष 1902 में शासन और प्रशासन में 50% आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी थी। अनिल जैहिंद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की श्री राम के प्रति वास्तविक आस्था नहीं है और राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग इसका राजनीतिक व आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया और आज भी शिक्षा को महंगा बनाकर गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। चाहता हूँ कि इन लोगों की श्री राम के प्रति कोई आस्था नाम की चीज है नहीं। डे 1 से इन्होंने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि ये चाहते थे कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए और भरपूर राजनीतिक लाभ इन लोगों ने उठाया। और राजनीतिक लाभ उठाने के बाद जब मंदिर बन गया तो इससे जितना भी ये आर्थिक लाभ उठा सकते हैं ये लोग उठा रहे हैं। वरना सीसीटीवी जो आज जगह जगह पे लगा हुआ है, छोटी छोटी गलियों में लगा हुआ है, राम मंदिर में जहाँ पे ये चंदा गिना जाता है वहाँ से सीसीटीवी गायब कर दिया गया। तो समझने की बात यह है कि ये लोग नकली राम भक्त हैं, इनकी कोई आस्था नहीं है प्रभु श्री राम में और हमेशा से ये उसका नाजायज लाभ उठाने की कोशिश करते रहे और आज भी कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जी। प्रदेश है इसलिए विपक्ष के लोग राम मंदिर आ रहे हैं और क्योंकि चंदा चोरी का मामला सामने आया है इसलिए ये कहीं ना कहीं राजनीति। देखिए, विपक्ष के लोगों ने कभी भी प्रभु श्री राम के नाम पर वोट नहीं मांगे। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। और कभी कोई चंदा चोरी में कोई विपक्ष का नेता उसमें आपको सम्मिलित भी नहीं पाया जाएगा। तो ये सिर्फ एक पार्टी है जो इस चीज का नाजायज लाभ उठाना चाहती है। अनिल जी, आज मंडल कमीशन के सूत्रधार थे, आपके पोस्टर में तस्वीर नहीं दिख रही है, उनको उस तरह से याद नहीं किया जा रहा है जिस तरह से याद करना। अभी आपके सामने जिक्र किया गौतम जी ने। क्या आपको लगता है उस तरह से उनको सम्मान दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आप लोग की पूरी पार्टी? देखिए, ऐसा है, पूरा का पूरा जिसको कहते हैं कि मंडल कमीशन की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं महात्मा फूले ने जो शुरुआत की उससे वो जुड़ती है। सावित्रीबाई फूले, फिर शाहू जी महाराज, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बीपी मंडल और तमाम लोग। और वीपी सिंह जी का जिक्र अगर आप हमारे कार्यक्रम में आते तो कई वक्ताओं ने अपने उसमें उनका जिक्र किया, उनको अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐसा नहीं है, आप आए नहीं लगता वहां पे नहीं बुलाया। सारी दैनिक गतिविधियां कर रहे हैं तो मतलब बिना उनके इस्तीफे के निष्पक्ष जांच कैसे होगी? देखिए, एक बहुत अच्छी बात हमारे जो है राजनाथ सिंह जी ने कभी कही थी कि बीजेपी में कभी इस्तीफा नहीं होता। तो ये तो वो मशीन है जहां जिन पे खुद आरोप लगाते हैं कि ये करोड़ों खा गए, भ्रष्टाचार कर दिया। बीजेपी में आने के बाद वो शुद्ध हो जाते हैं। हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल है ऐसे। तो चंपत राय जी बने हुए हैं और बने रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनका बाल भी बांका नहीं है। सर, चुनाव आने वाले हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ कुछ बातचीत चल रही है? दुनिया जी भी देखे गए थे एक बार, क्या कुछ फिर से कुछ चर्चा है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम तो कार्यकर्ता हैं। थैंक यू।